दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में फिर एक बार स्वागत है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर आम आदमी से यानी जनरल आदमी से अगर कुछ विशेष आदमी आपको बनना है या खास आदमी बनना है तो किस प्रकार से बन सकते हैं, जिसका पहला बिंदु मैंने आपको बताया डिफरेंट एटीट्यूड। आपने पिछले वीडियोस में देखा कि हमको किस तरह से अपने नजरिए को बदलना है, तभी हम आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सबसे सरल तरीका मैंने आपको बताया कि आप नकल ना करें किसी की, दूसरों को देख करके अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट आप ना करें। आप अपने दिमाग के अनुसार अगर अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करते हैं तभी आप डिफरेंट हो सकते हैं। और ये बात आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्या जो चल रहा है सोसाइटी में, मैंने आपको बताया समाज में मोस्टली चारों तरफ जिस तरह का एटमॉस्फेयर वातावरण चल रहा होता, जो चीजें चल रही होती, उसी की नकल लोग करने लग जाते हैं और समझते हैं कि नहीं, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है या वो जो करता है वही श्रेष्ठता है, और उसी की नकल करने लग जाते हैं। चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो या उनका बात करने का तरीका हो या डेली रूटीन हो, जो कुछ भी है, नकल पर ज्यादातर लोग डिपेंड रहते हैं। तो मेरे भाई, डिफरेंट एटीट्यूड का यही मतलब है कि आपको उससे आगे आपको सोचना होगा कि क्या जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, जिनकी हम नकल करना चाहते हैं, क्या इससे बेटर नहीं हो सकता? मेरे भाई, हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम करें हो सकता है उससे बेटर हो। बट होता क्या है कि हम समाज में देख करके जब हम नकल की धारणा मन में रख करके काम करते हैं, नकल करके हम किसी की ड्रेसिंग सेंस अपनाते हैं, नकल से हम किसी की हेयर स्टाइल अपनी बनाना चाहते हैं, तो जो हमारा माइंड है, हो सकता मैं उससे बढ़िया सोच रहा हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं या लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो नकल पर डिपेंड है। वो ये देखते हैं कि उस व्यक्ति ने ये चीज की थी, इस तरह से हेयर रखे, हेयर स्टाइल बनाई, और इस तरह से लाइफ उसने जी, इस तरह से उसने ये किया वो किया और वो सक्सेस हो गया, तो वो उसी को फॉलो करना चाहते हैं और करने लग जाते हैं, और उसी की जैसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि जैसे जिसकी नकल कर रहे हैं। तो मेरे भाई, जब तक आप नकल करने की आदत आप में रहेगी तब तक आप डिफरेंट एटीट्यूड नहीं बन सकते, डिफरेंट पर्सनालिटी के मालिक नहीं बन सकते। मैंने आपको बताया, हो सकता जो आप करें उससे बेटर हो, लेकिन आदमी नकल करने वाला जो व्यक्ति है वो नकल के दायरे के बाहर नहीं जा पाता, और यही कारण है कि नकल पर वो डिपेंड रहता है। मेरे भाई, आप में भी वो क्षमता है, आप भी कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, आप भी उससे अच्छा कर सकते हैं। जब तक ये चीज आपके मन में नहीं है तब तक आप डिफरेंट नहीं हो पाते हैं। हमेशा लोग दूसरों की नकल करते हैं और करना चाहते हैं। एक व्यक्ति अगर किसी तरह से सक्सेस हो गया या उसका समाज में नेम एंड फेम प्राप्त कर लिया, जो अदर जो लोग होते हैं वो उसी को फॉलो करना चालू कर देते हैं कि उसने ऐसे ऐसे किया, हो गया। मेरे भाई, आप अपना रास्ता स्वयं बनाएं। जरूरी नहीं कि उसने जो किया फेमस हो गया, आप भी करेंगे फेमस हो जाएंगे। आप नहीं हो सकते। या हर नकल करने वाला जिसकी नकल करता नहीं बन जाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह भी है, हर आदमी फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस की नकल करता है। अगर देखा जाए फैशन में ज्यादातर मोस्टली, चाहे वो हीरो हो चाहे वो हीरोइन हो, सलमान खान, शाहरुख खान, हर आदमी बनना चाहता। तो क्या नकल करके शाहरुख खान बन सकता? या शाहरुख खान जैसे कपड़े पहन करके शाहरुख खान बना जा सकता?
क्या शाहरुख खान के जैसे बाल रख करके हम शाहरुख खान बन सकते हैं? ये सलमान खान जैसी स्टाइल करके हम सलमान खान बन सकते हैं? ये सलमान खान जी वाली जो पर्सनालिटी है वो हमारी हो जाएगी? मेरे भाई नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति सलमान खान होता, हर व्यक्ति शाहरुख खान होता, हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन बन जाता। मेरे भाई डिफरेंट बनने के लिए आपको डिफरेंट सोचना बहुत आवश्यक है। आज जिनका भी मैंने अभी नाम यहां पर लिया, जो भी एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं, उन्होंने अपना किया, अपनी पर्सनालिटी अपने हिसाब से डेवलप किया और अपनी एक पहचान दुनिया में बनाई। तभी उनको देख करके हर व्यक्ति अट्रैक्ट होता है और उनके जैसे हेयर स्टाइल, उनके जैसे कपड़े हर आदमी पहनना चाहता है, उनको फॉलो कर रहा है। क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं फॉलो किया। अगर वो किसी और को फॉलो करते तो मैंने आपको बताया नकल नकल है और असल असल है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। चाहे जितनी हम नकल कर लें, हम उनके जैसे नहीं बन पाते। जबकि उनसे सुंदर भी लोग दुनिया में हैं, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि वो नकल करने के चक्कर में अपना अस्तित्व खो देते हैं। यही वास्तविकता है। हमारे अंदर अलग चीजें हैं, हर व्यक्ति के अंदर अलग चीजें होती हैं, लेकिन जब हम नकल कर पे डिपेंड हो जाते हैं तो हमारे अंदर की जो ओरिजिनलिटी है वो दब जाती है। इसलिए हमको दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। अगर हम नकल नहीं करेंगे तो हो सकता हम जिससे इंस्पायर हैं उससे आगे निकल सकते हैं, लेकिन अगर नकल करेंगे तो जरूर उससे हम पीछे रहेंगे। मैंने आपको बताया एक से बढ़कर के एक सुंदर लोग दुनिया में मौजूद हैं और एक से एक बदसूरत भी हैं। आपने ये भी देखा होगा कि शकल सूरत में बहुत अच्छे होने के बावजूद भी लोगों में वो अट्रैक्शन नहीं होता जो उनसे कम खूबसूरत लोगों में आ जाता है। वो पर्सनालिटी का कमाल है। उन्होंने अपने आप की पर्सनालिटी इस हिसाब से डेवलप की है कि आज वो अट्रैक्शन का केंद्र बने हुए हैं। और जिन लोग खूबसूरत होने के बाद भी अट्रैक्शन पावर नहीं बढ़ा पाए, ये उनकी अपनी डेवलपमेंट है कि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को किस हिसाब से डेवलप किया है। वो तो एक गॉड गिफ्ट हो गई जो आपको नेचुरल ब्यूटी मिल गई, भगवान की कृपा से सुंदर शरीर, सुंदर नाक नक्श मिल गया। बट पर्सनालिटी मैंने कहा किसी एक चीज से मिलकर के नहीं बनती। ना खूबसूरत आंखों से, ना खूबसूरत चेहरे से, ना खूबसूरत बालों से, ना खूबसूरत कपड़ों से। इन सब चीजों को मिला करके हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तभी हम अट्रैक्शन का केंद्र बनते हैं, हमारी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, हमको लोग देख करके हमको फॉलो करना चाहते हैं, तब हम आम आदमी से खास आदमी बनते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया हर आदमी नकल कर लेता और अमिताभ बच्चन बन जाता, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अमिताभ बच्चन जी अमिताभ बच्चन ना होते, शाहरुख खान जी शाहरुख खान ना होते, सलमान खान जी सलमान खान ना होते, एक जनरल आदमी बन करके रह जाते। कोई भी कपड़े पहन लेता, उनके जैसा बन जाता। बट ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। नकल करके हम लोगों से पीछे हो जाते हैं। इसलिए आपके अंदर भगवान ने जो पर्सनालिटी दी है, आप उसको अपने हिसाब से डेवलप करें और अपना प्लेटफॉर्म जब बनाएंगे, अपनी एक अलग पहचान जब आप बनाएंगे, तभी आप आम आदमी से खास आदमी होते हैं। अदरवाइज मैंने बताया सब लोग जनरल हैं, मोस्टली 90% लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। तभी नेम एंड फेम हर आदमी प्राप्त नहीं कर पाता, और जिन लोगों ने प्राप्त किया समाज में उनकी जो अलग पोजीशन है, ऐसे लोगों का परसेंटेज दुनिया में बहुत कम होता है। या यूं कह सकते हैं आप गिने चुने लोग ही होते हैं जो अपनी एक छवि, अपनी एक पहचान, अपनी पर्सनालिटी के द्वारा बनाते हैं, जिनका अलग ही समाज में एक स्तर होता है। हर व्यक्ति उनसे अट्रैक्ट होता है, हर व्यक्ति उनसे बात करना चाहता है, हर व्यक्ति उनके जैसा बनना चाहता है। वह दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने नकल नहीं की,
अगर नकल करते तो वो शायद आज इस मुकाम पर ना होते। ऐसा नहीं कि ये इसी दुनिया की बात है, हर सोसाइटी में ऐसा होता है कि नकल करने के ऊपर ज्यादा लोग आश्रित रहते हैं। अगर मैंने फिल्म सिटी की बात की तो फिल्म सिटी की ही बात अगर हम आपको और बताएं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हीरो हीरोइंस, एक्टर एक्ट्रेस आते रहते हैं और अनसक्सेस हो जाते हैं। उसका यही कारण है कि वो लोग भी किसी की नकल के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिन लोगों ने दूसरों की नकल करके आगे बढ़ना चाहा या उनके जैसा बनना चाहा, वह लोग आउट हो गए और आज उनका आता पता भी फिल्म सिटी में नहीं रह जाता है। उसका यही कारण है, जब तक आप अपना पृष्ठभूमि, अपनी प्लेटफॉर्म जब तक आप नहीं डेवलप कर सकते हैं, तब तक आप पर्सनालिटी आपकी जो है वो आम से खास नहीं बनती। मैंने बताया भगवान ने हर व्यक्ति को सब कुछ दिया होता है, अगर जरूरत होती है तो सिर्फ उसको जगाने की जरूरत होती है। हमारे अंदर जो जो गुण, जो जो क्वालिटीज भगवान ने दी हैं, उनको डेवलप करने की जरूरत होती है। यही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। रियलिटी में अगर देखा जाए, होता हर व्यक्ति के अंदर है। मैंने आपको बताया कि वो नकल करने के चक्कर में हम अपनी जो प्रतिभाएं हैं, हमारे अंदरूनी जो हमारे गुण हैं, वो आप अपने आप दबते चले जाते हैं और हम नकल जिसकी करते हैं उसी के गुण अपनाते चले जाते हैं। तो मेरे भाई, ये मत सोचिए आप कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आपके अंदर भी वो सब कुछ है जो दूसरों के अंदर है, जो एक कामयाब लोगों के अंदर है, जो एक अच्छी शख्सियत के अंदर होता है। वो सारे गुण आप में भी हैं, बशर्ते अगर जरूरत है तो उनको डेवलप करने की जरूरत होती है। तो मेरे भाई, वास्तव में अगर आपको आम आदमी से खास आदमी बनना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में बताए गए अगर बिंदुओं के आधार पर अपनी पर्सनालिटी का आप डेवलपमेंट करते हैं तो मेरा वादा है कि आप देख लीजिए कि आपकी पर्सनालिटी जो है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो आपकी जो सराउंडिंग है उनमें अलग ही नजर आने लगेगा। और ये चीजें एकदम से होने वाली नहीं होती, आप भी जानते हैं। बट जब इन बिंदुओं के आधार पर आप अपने डेवलपमेंट करेंगे तो धीरे धीरे करके आप खुद अपने आप में परिवर्तन देखेंगे कि अब आपकी पहचान समाज में क्या है और पहले आपकी पहचान समाज में क्या थी। खुद आपको अंतर दिखाई देने लग जाएगा। डेवलपमेंट का पहला जो बिंदु है डिफरेंट एटीट्यूड, वह यही है कि हमको लोगों से अलग हट करके सोचना चाहिए और अपनी एक सोच तैयार करनी चाहिए, तभी हम आम आदमी से अलग अपनी पहचान बना सकते हैं। तो डिफरेंट एटीट्यूड मेरे ख्याल से अब आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि हमको किस प्रकार से लोगों से डिफरेंट दिखना है और किस तरह से हमको अपने आप को आम आदमी से बदल करके एक खास आदमी में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों, डिफरेंट एटीट्यूड का जो चैप्टर है आज यहीं से हम क्लोज करते हैं और इसका अगला जो बिंदु है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के विषय में भी आप काफी कुछ जानते हैं और पिछले वीडियोस में भी मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस के विषय में कुछ बातें आपने हमारे वीडियोस में देखी होंगी अलग चैप्टर में, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना मैंने जो कुछ भी आपको बताया, डिफरेंट एटीट्यूड, ड्रेसिंग सेंस, ये सब बेईमाने हैं। जब तक आदमी के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है तब तक वो आम से खास बनना तो दूर, एक जनरल आदमी भी नहीं बन पाता है। वह व्यक्ति जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वह आदमी मात्र एक देखने में जीवित होता है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वह व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान होता है, मरे हुए व्यक्ति के समान होता है, जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वह कोई भी कार्य करने में सफल नहीं होता।
तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम आपसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के विषय में इसके आगे की चर्चा आपसे करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब आपको डिफरेंट एटीट्यूड के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वह कमेंट कर सकता है और आप हमको कमेंट करें। जहां तक हो सकेगा हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी सेल्फ कॉन्फिडेंस में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।